लेट अस बी वेरी क्लियर विद द इक्वेशन। मेरी वाइब्रेशन आपकी सफलता पर असर नहीं डालती, लेकिन मेरी वाइब्रेशन जो आपके बारे में क्रिएट की वो मेरे ऊपर असर डालती है। एग्जाम्पल देंगे आप? मेरे ये हर थॉट, इनको इतनी सफलता कैसे मिली, इनको नहीं मुझे मिलनी चाहिए थी, तो फिर आपकी उस पर कैसे आएगी? ये एक एक थॉट की क्वालिटी क्या है? नेगेटिव है। ये वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है? ये लो Negative है। ये मुझ आत्मा की शक्ति को क्या कर रहा है? घटा रहा है। जब मुझ आत्मा की शक्ति घटेगी तो वो मेरी रियलिटी, मेरी डेस्टिनी पर असर आ लेकिन जाएगा। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे किसी और की सफलता देखकर यहाँ तकलीफ हो रही है। मैं किसी और की सफलता देखकर यहाँ असंतुष्ट हूँ। तो रियलिटी ये हुई कि मैं तकलीफ में हूँ और असंतुष्ट हूँ। सिर्फ ये थॉट कि मैं किसी और की सफलता से असंतुष्ट हूँ, इसकी क्वालिटी क्या है? नेगेटिव। ये अच्छी क्वालिटी नहीं है। अच्छी क्वालिटी की वाइब्रेशन नहीं हुई तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? लोअर हो गई। सोल पावर क्या हुई? कम हुई। मेरी डेस्टिनी पर असर आएगा। ओके। तो हम किसी के बारे में चाहे मजाक करें, हम किसी को चाहे ताना मारे, हम किसी के बारे में बैठकर चाहे 4 लोग ऐसे ही बात कर ले, हम जब किसी और के प्रति थॉट क्रिएट कर रहे हैं, वो उनकी डेस्टिनी पर असर डालेगी या न डालेगी वो उनके पास चॉइस है, लेकिन वो हमारी डेस्टिनी पर असर डालेगी ये डेफिनेट है। ये डेफिनेट है। तो अगर किसी ने इस तरह सोचा और मैंने बोला ठीक है अपनी खुद का ही नुकसान कर रहा है और चल पड़ा आगे, तो इजीएस्ट है ना फिर? हाँ, तो अगर आपकी कोई मजाक उड़ा रहा है, ताने मार रहा है, मेरे बारे में गलत लिख रहा है, तो मैं बोलूंगा ये बेचारा अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, तो फिर मुझे क्या, मैं निकल पड़ा अपने काम पे। और वो आत्मा अपने आप को कमजोर कर रही है। और अगर हम सारा दिन की चेकिंग करें तो हम कितनी ऐसी बातों से अपने आप को कमजोर करते हैं। दूसरों के बारे में सोचकर, उनसे जलकर, उनका मजाक उड़ाकर, उनकी निंदा करके। और कई बार सोचते भी है कई लोग कि भगवान इसका बुरा हो, ये फ्लॉप क्यों नहीं होता, ये हार क्यों नहीं जाता। yes. अब ऐसी थॉट अगर क्रिएट की, वो फ्लॉप वो सक्सेस उनकी, वो तो उनका भाग्य, उनके कर्मों से। लेकिन किसी के प्रति ये थॉट क्रिएट की तो जिसने की उसका भाग्य तो उस सोच से नहीं बच सकता ना। इट डज नॉट मीन कि इफ आई क्रिएट अ थॉट कि आपका नुकसान हो, इट डजंट मीन मेरा नुकसान हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। लेकिन जैसे ही मैंने ये थॉट क्रिएट की आपका नुकसान हो, यहाँ की बैटरी घटी। ये तो सिंपल है। इम्प्योर थॉट क्रिएट हुई, बैटरी घटी। तो जैसे ही मैंने थॉट क्रिएट की आपका नुकसान हो या आपका इतना अच्छा क्यों हो रहा है या आप ऐसे हैं, एनीथिंग, यहाँ की बैटरी घटी। जैसे यहाँ की बैटरी घटी, मेरे भाग्य पर असर डालेगी इन सम वे। सोल पावर इज गेटिंग डिप्लीटेड। तो जो बचपन में हम लोग स्कूल में सुनते थे कि दूसरे के लिए खड्डा खोदो तो खुद ही गिरते हैं, उसका मतलब ये उसका है? मीनिंग यही है। तब तो समझ में नहीं आया था। मतलब किसी के लिए भी एक इम्प्योर थॉट क्रिएट की और यही इसका ऑपोजिट। हाँ, अगर तारीफ करें, वाह क्या बात है, क्या टैलेंट है, अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें, ब्लेसिंग दे, एम्पावर करें, किया उनको, उनके ऊपर उसका कितना असर पड़ेगा वो उनकी चॉइस है। क्योंकि वो उस पॉजिटिव एनर्जी को कितना अब्सॉर्ब करेंगे और फिर उसको अपनी फ्रीक्वेंसी बनाकर उसको अपनी डेस्टिनी में कितना लेकर आएंगे, वो सामने वाले की चॉइस है। लेकिन जब हमने वो वाइब्रेशन क्रिएट कर दी, अप्रिसिएशन, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, एम्पावरमेंट, ब्लेसिंग, जब हमने ये क्रिएट की मन से, शब्दों से नहीं, शब्दों से नहीं, लेकिन जब हमने यहाँ चित्त से, थॉट से वो वाली फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर ली, तो हमारी बैटरी तो बढ़ी, हमारे भाग्य पर असर होगा।
कितना सिंपल है सारा दिन। इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए।